हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है शेम और इसे 2011 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे आदमी की जिसके दिमाग में हमेशा सेक्स की बातें चलती रहती थी और वो पॉर्न एडिक्टिव आदमी था। एक दिन इस आदमी की बहन उसके घर में रहने के लिए आती है। उस आदमी की बहन जब उसके घर आती है तो उसके साथ क्या क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ब्रैंडम को, जो न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला एक बैचलर होता है। ब्रैंडम अकेला रहता है इसलिए वो काफी ज्यादा सेक्स एडिक्टिव होता है। ब्रैंडम को कुछ दिनों से उसकी सिस्टर के कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसके कॉल को पिक नहीं करता और ना ही कॉल बैक करता है। फिर ब्रैंडम जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तब ट्रेन में उसे एक औरत देखने लगती है, लेकिन जब वो उस औरत को देखता है तो उस औरत की हालत काफी खराब होने लगती है। और फिर जैसे ही वो औरत उस ट्रेन से उतरती है तो ब्रैंडम उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो औरत उस भीड़ में गायब हो जाती है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि ब्रैंडम किसी भी लड़की को किस नजर से देखता है, यानी कि ब्रैंडम की नजर इतनी खराब होती है कि कोई भी लड़की उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और ब्रैंडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो औरत मैरिड है या अनमैरिड। ब्रैंडम एक कंपनी में काम करता है और उसने वहाँ के कंप्यूटर में भी अपने लिए पॉर्न वीडियोस को छुपा के रखा हुआ था। और फिर अगले दिन जब वो अपनी कंपनी में जाता है तो वो देखता है कि उसके कंप्यूटर में तो वायरस है। तो कंपनी वाले उसे फॉर्मेट करने के लिए उसके कंप्यूटर को वहाँ से ले जाते हैं और ये बात ब्रैंडम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर रात को जब ब्रैंडन घर आता है तो वो खाना खाने के समय भी पॉर्न वीडियोस को देख रहा होता है। और फिर उसकी बहन सीसी का कॉल आता है, लेकिन ब्रैंडम उसे इग्नोर करता है। और फिर अगले दिन ब्रैंडम की ऑफिस की मीटिंग बहुत अच्छी होती है, तो ऑफिस के कुछ लोग पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं। यहाँ पर हम ब्रैंडम के दोस्त डेविड को देखते हैं। डेविड ऑफिस में ब्रैंडम का बॉस होता है, इसलिए ब्रैंडम उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर डेविड को क्लब में एक लड़की पसंद आती है तो वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, लेकिन वो इसके आगे कुछ नहीं कर पाता। फिर पार्टी के बाद जब ब्रैंडम अपने घर जाने लगता है तो वही लड़की उसे गाड़ी में लिफ्ट देती है। इसके बाद ब्रैंडम उस लड़की के साथ टपाटप करता है। और जब ब्रैंडम अपने घर आता है तो उसे अपने घर में म्यूजिक की आवाज आती है। पहले तो ब्रैंडम को लगता है कि घर में कोई घुस चुका है, पर जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन सीसी आई हुई है। वो भूल गया था कि सीसी के पास तो घर की एक्स्ट्रा चाबी है। सीसी एक सिंगर होती है और उसके कुछ शो न्यूयॉर्क में होते हैं, तो वो ब्रैंडम के पास रहने आती है। पहले तो सीसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे रहने वाली थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और ये बात ब्रैंडम जानता था, तो इसलिए उसने सीसी को रहने दिया। और अब सीसी के रहने की वजह से ब्रैंडम का फ्रीडम खत्म हो चुका था, क्योंकि वो अकेला रह के जो कर रहा था वो कर नहीं पाएगा। यहाँ पर ब्रैंडम के घर में सिर्फ एक ही बेडरूम होता है, इस कारण सीसी को सोफे पर सोना पड़ता है। और जब ब्रैंडम अपने ऑफिस जा रहा होता है तो सीसी उसे अपने शो पर इनवाइट करती है। और फिर ऑफिस के बाद ब्रैंडम अपने बॉस यानी डेविड के साथ सीसी के शो पर जाता है और वहाँ पर सीसी का सॉन्ग सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है। फिर इसके बाद सीसी ब्रैंडम के बॉस डेविड से मिलती है और वो हमेशा की तरह उससे फ्लर्टिंग करने लगता है और इस तरह डेविड उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे पटा लेता है। और फिर डेविड उसे ब्रैंडम के रूम में ले जाकर उसके साथ टपाटप करता है। और फिर जब ब्रैंडम ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका बॉस उसी की सिस्टर के साथ उसी के कमरे में मजे कर रहा था, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगले दिन ब्रैंडम अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसका पहला वाला कंप्यूटर वापस आया हुआ होता है। और तभी डेविड उससे बात करने के लिए अपने पास बुलाता है और डेविड को उसके पॉर्न वीडियोस के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि उसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बहुत सारी पॉर्न वीडियोस भरी हुई थी, तो वो उसे बहुत डांटता है। और फिर उसी रात ब्रैंडम अपने को वर्कर मैरिन के साथ डेट पर जाता है और मैरिन एक मैरिड औरत होती है, लेकिन अब वो सेपरेट हो गई थी और मैरिन इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट मानती थी। ब्रैंडम और मैरिन के ख्याल
काफी अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेट काफी अच्छी जाती है। फिर घर आकर ब्रैंडम बाथरूम में जाकर हिला रहा होता है, लेकिन गलती से सीसी उसके बाथरूम में घुस जाती है, जिसके बाद ब्रैंडम काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसी को उसके घर में प्राइवेसी नहीं मिलती, इसलिए वो सीसी पर बहुत चिल्लाता है। इसके बाद सीसी ब्रैंडम के लैपटॉप पर पॉर्न वीडियोस की वेबसाइट खुला हुआ देखती है और फिर ब्रैंडम वहाँ पे आ जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है, जिससे उसकी सिस्टर को पता चलता है कि ब्रैंडम एक सेक्स एडिक्टिव आदमी है। तो वो परेशान होकर घर से बाहर जाती है और अब ब्रैंडम शर्म के मारे अपनी सारी मैगजीन और लैपटॉप को बाहर फेंक देता है। फिर अगले दिन ब्रैंडम ऑफिस जाता है और वहाँ पर मैरिन को अकेला पाकर उसको किस करने लगता है। फिर वो मैरिन को लेकर होटल में जाता है। यहाँ पर ब्रैंडम उसके साथ टपाटप करना चाहता था, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता और ये देखकर मैरिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्रैंडम एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसके साथ टपाटप करता है। इसके बाद ब्रैंडम जब घर आता है तब सीसी डेविड को कॉल कर रही होती है। तो ये देखकर ब्रैंडम सीसी को डेविड से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि डेविड उसका बॉस है और उसकी एक फैमिली है। ब्रैंडम सीसी को गैर जिम्मेदार समझता है और सीसी उसे एक बोझ लगती है, तो वो सीसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ से जाते समय सीसी को कहता है कि उसके आने से पहले वो यहाँ से चली जाए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सीसी को उसकी बात का काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसके बाद ब्रैंडम एक क्लब में आता है जहाँ पर वो एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरह बातें कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहीं पे खड़ा होता है, तो वो ब्रैंडम को काफी मारता है। जिसके बाद ब्रैंडम एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाता है और वो उसके साथ टपाटप करता है। फिर वहाँ से ब्रैंडम ट्रेन से घर जाता है, लेकिन ट्रेन बीच में रोक दी जाती है और उसे उतरना पड़ता है क्योंकि आगे किसी ने ट्रैक पर सुसाइड कर लिया था। और जब ब्रैंडम को ये बात पता चलती है तो उसे सीसी की काफी फिक्र होती है और वो सीसी को बहुत कॉल करता है, लेकिन सीसी उसका कॉल नहीं उठाती। अब ब्रैंडम को बहुत टेंशन होने लगती है और वो घर जाने लगता है, और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सीसी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन अभी भी उसकी हार्ट बीट चल रही होती है। फिर वो सीसी को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पर उसको होश आता है। इसके बाद ब्रैंडम अकेले में जाकर बहुत रोता है क्योंकि उसकी बुरी आदतों के कारण और गलतियों से सीसी मरते मरते बची। फिर दिखाया जाता है कि ब्रैंडम हमेशा की तरह ट्रेन में जा रहा होता है और फिर से उसे एक औरत देख रही होती है, लेकिन ब्रैंडम इस बार उस औरत को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इसका मतलब ब्रैंडम अब सुधर चुका था और ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।